दीप, मॉर्निंग, बताइए क्या कुछ हुआ बीते हफ्ते? अच्छा लगता है जब हफ्ते की शुरुआत अच्छे संकेतों के साथ बाजार दे, और एग्जैक्टली वैसे ही आपको होते हुए दिख रहा है। अब एक्शन पैक्ट वीक है, एक्शन पैक्ट महीना रहता है जनवरी का, वैसे भी हमने देखा है, बट हाँ शुरुआत अच्छे नोट पर हो रही है। एसजीएक्स निफ्टी 125 अंकों की आपको तेजी दिखा रहा है। बाकी फ्यूचर्स देखिए अमेरिका के, अच्छा एक्शन वहां पर है। एशिया के बाजार आपको दमदार तेजी में है, हालांकि आज जापान के बाजार बंद रहेंगे। पिछले हफ्ते का एक्शन बताऊं उससे पहले इस हफ्ते के कुछ जो अहम इवेंट्स हैं वहां पर रख लीजिए नजर। अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, संकेत है कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ होकर आएगा, वहां पर रखनी है नजर। जापान का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, यूजुअली हम इस पर इतना फोकस नहीं करते हैं, बट इस बार करेंगे क्योंकि जो बैंक ऑफ जापान ने अपनी जब से पॉलिसी चेंज करी है इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेकर और बॉन्ड मार्केट को लेकर, तब से उनका इन्फ्लेशन डेटा भी काफी अहम रहेगा। तो देखते हैं ये दोनों डेटा कैसे आते हैं। नतीजों की सीजन की शुरुआत हो रही है, हमारे बाजारों के लिए भी नतीजों की सीजन की शुरुआत है, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी रहेगी, और यूके और साथ ही कुछ यूरोपियन देशों के जीडीपी डेटा भी आने वाले हैं। तो डेटा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता है और इन सभी क्यूज पर आपको बाजार रिएक्ट करते हुए भी दिखेंगे। अब जहां तक पिछले हफ्ते की बात है, एक दमदार रिबाउंड हमने फ्राइडे के सेशन में अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखा। 700 अंक डाउ आपको उछलते हुए दिखाए, 2.5% की तेजी आपको नैस्डैक ने भी दिखाई, तो बहुत ही बढ़िया एक्शन वहां पर दिखा। बॉन्ड यील्ड भी फिसलकर वापस 3.6% के नीचे आपको आती हुई दिख गई है, तो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। ब्रॉड बेस्ड सेक्टोरल रैली थी, सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया इस रैली में, तो अच्छा एक्शन था। और इस एक्शन की वजह थी उनका जो जॉब्स डेटा आया है पिछले महीने, यानी कि दिसंबर का। अब अगर आप सभी सेक्टर्स अगर आप जॉब्स डेटा की बात करें तो दिसंबर में करीब 2.25 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई। ये बाजार के अनुमान से बहुत बेहतर है, क्योंकि बाजार का अनुमान 2 लाख जॉब्स का था, तो 10% ज्यादा बेहतर ये आंकड़ा आया है अनुमान से। वहीं उनकी बेरोजगारी जो है वो भी 3.7% से घटकर 3.5% पर आ गई, तो एक्चुअली इंप्रूव हुई है उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन और जॉब्स सिचुएशन अनुमान से बेहतर था। अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि इतना मजबूत जॉब्स डेटा आया है तो ये दिखाएगा कि फेड जो अपना अग्रेसिव रुख है वो बरकरार रख सकता है, और एक तरह के लिए तो ये बाजार के लिए नेगेटिव है और वो रीडिंग भी सही रहेगी, बट उस पर बाजार ने इस बार इतना नहीं फोकस करा है। एक और फैक्टर पर ज्यादा फोकस करा है और वो है वेज ग्रोथ, यानी कि आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ी है। और अगर आप सालाना आधार पर देखें तो 4.6% की बढ़त दिखाई है, जो कि 5% के अनुमान से कम है। मंथ ऑन मंथ आधार पर देखें तो सिर्फ 0.3% की बढ़त है, अगेन अनुमान से कम। अब ये बाजार एक अच्छा संकेत मान रहा है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि जो आपकी सैलरी है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितना आपकी जॉब्स बढ़ रही हैं। तो बाजार इससे आशा लगा रहा है कि ये इन्फ्लेशन गिरने का संकेत है, और डेफिनेटली आगे ये इन्फ्लेशन पर ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपकी वेजेस उस तरह से ग्रो नहीं कर रही हैं तो फिर आप उस तरह से स्पेंड भी नहीं करेंगे। तो एक जगह जहां आपको अच्छा जॉब्स डेटा दिखा रहा है कि फेड की अग्रेसिव पॉलिसी के बावजूद जो लेबर मार्केट है वो बहुत स्ट्रांग है, दूसरी तरफ कम सैलरी ग्रोथ आपको यह दिखा रही है कि आगे इन्फ्लेशन का प्रेशर कम रह सकता है और फेड की रेट हाइक्स एक इंपैक्ट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पर ला रही हैं। तो दोनों फैक्टर्स को बाजार ने पॉजिटिवली रीड किया है और इसलिए आपने इतना तगड़ा एक्शन फ्राइडे के सेशन में देखा था। अब देखते हैं कि ये अगर बना रहेगा या नहीं, बट डेफिनेटली फ्राइडे के एक्शन के बाद यूएस मार्केट्स में भी एक वीकली ग्रोथ आपको आती हुई दिखी है, और 5 हफ्तों में सबसे अच्छा हफ्ता रहा है अमेरिकी बाजारों के लिए। जहां तक बाकी बाजारों की बात है, यूरोप में हमने देखा अच्छा एक्शन था, 1 से 1.5% की तेजी थी। कमोडिटी बाजार थोड़ा सुस्त हुए थे पिछले हफ्ते, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हमने थोड़ा एक रिबाउंड फ्राइडे को देखा था, बट वापस डॉलर इंडेक्स आपको फिसलते हुए दिख रहा है। हल्का फुल्का एक्शन अभी कमोडिटीज में आएगा। कच्चा तेल $80 के करीब आपको आते हुए दिख रहा है, हालांकि पिछले हफ्ते 8-9% की गिरावट आई थी, तो बड़ी गिरावट थी। नेचुरल गैस भी प्रेशर में ही बना हुआ है। बेस मेटल्स में कई सारे बेस मेटल्स पिछले हफ्ते आपको एक्शन में जरूर आते हुए दिखे थे, कॉपर स्पेशली, वहां पर रखनी पड़ेगी नजर। और सोना तो ऑफकोर्स 7 महीने की ऊंचाई पर आपको दिख ही रहा है, $1870 के आसपास। तो कमोडिटी बाजार में थोड़ा एक्शन है, बट जो अमेरिकी जॉब्स डेटा है उसको बाजार ने एक पॉजिटिव लिया है, और इसलिए आप इतनी हरियाली स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये हमारे मार्केट्स में भी इवेंचुअली रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी और कुछ स्ट्रेंथ यहाँ पे भी बनेगी। शुक्रिया दीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल्स रखने के लिए।